नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 14 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिन बच्चों का लगा हुआ है वे बच्चे भी मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन कर सकते हैं। मैंने 2018 और 2021 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को इस चैनल पर जीके जीएस की तैयारी के सारे प्रीवियस ईयर के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वह एसएससी एग्ज़ाम्स के हों या फिर रेलवे एग्ज़ाम के। तो बढ़ते हैं अपने 14 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, जीएस का सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ में पाए गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन विधि निर्माण में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस राज्य में शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा नोएडा राज्य। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोएडा शहर में किया गया है। तो ऑप्शन अगला है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, इन 3 स्थान पर किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यौगिकों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा CO और CO2 करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में जीके जीएस मैथ रीजनिंग सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जीएस का नारकुंडम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह अंडमान सागर में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नागरिक अधिकार पत्रकारिता के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कारों में विशेष प्रशस्ति पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा चक स्टोन को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था अपनाई है? तो आंसर हो जाएगा प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना की तुलना में डायरेक्टरी एसाइक्ल ग्राफ संरचना का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा DAG हार्ड लिंक
के क्रिएशन को इनेबल करते हैं, जिससे एक ही फाइल में एकाधिक निर्देशिका प्रविष्टियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्यतः निम्न में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थीं और पैमाने के प्रति संवेदनशील थीं। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकी अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, NAD+ जैसे एंजाइम सहायकारक मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रियण ऊर्जा को निम्न करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा? तो आंसर हो जाएगा कटौती के 7 दिनों के भीतर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा कराया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका निर्माण सातवाहन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों में कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1857 के समय नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वैश्वीकरण के तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से निम्न में कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी? तो आंसर होगा व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारकों का खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति में से एक थे और उन्हें मजदूर आंदोलन और भारतीय साम्यवादी पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा MN राय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक बार कह सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उप धातुएं पूरी सारणी में
यादृच्छिक रूप से बिखरी होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी क्रिया एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट में बुलेट्स या नंबरिंग लगाने के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो आंसर हो जाएगा यह बेहतर संगठन के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रतीकों या संख्याओं के साथ एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हिस्सा नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है, यह मैथ का प्रश्न है। अगला, अप्रैल 25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा 29। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 25 में लीबिया लोबो सरदेसाई को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा वे गोवा मुक्ति संग्राम की कार्यकर्ता थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्रिज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किसने इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कापर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा करीम एल टार्की ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मार्च 25 में भारत की संसद ने बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 25 पारित किया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया? तो आंसर हो जाएगा 6.68%। तो
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है IMF की जनवरी 25 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 4.2%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 2025 की रक्षा प्रदर्शनी के दौरान गैलियम नाइट्राइड अर्धचालक विलयन को रक्षा प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में उजागर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला और रिसिप्ट का अंतिम प्रश्न, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना जैसा कि राज्यसभा तारांकित प्रश्न 20 दिसंबर 2024 को उत्तर दिया गया में हाईलाइट किया गया है कि के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है UNNATI योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ है, जिसमें 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवंटित किया गया है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है जोन ए के जिलों में पूंजी निवेश प्रोत्साहन जोन बी के जिलों की तुलना में अधिक है। तो कथन सेकंड जो है गलत है। कथन थर्ड, UNNATI योजना 10 वर्षों के लिए प्रभावी है, जिसमें प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष शामिल है। तो कथन थर्ड सत्य है। और कथन फोर, UNNATI योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो कथन फोर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और किस लेवल के इस वर्ष के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मैंने चैनल पर सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।